बांग्लादेश गई टीम पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ खेलने 3 मैचेस पर मबनी 2-1 से बदतरीन शिकस्त खा के पाकिस्तानी टीम वापस लौटेगी। ये जो बदतरीन परफॉर्मेंस है टीम पाकिस्तान की, बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों भी 2-1 से सीरीज़ हार गए। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमने जहमत दी है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं, खेल के मैदानों पर दिहाइयों से लिखते रहे, पढ़ते रहे, तबसरा करते रहे। हमारे प्रोग्राम में क्रिकेट पे जब भी बात होती है मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाते हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेरे पास तो सवाल ख़त्म हो गए हैं जो मैंने 3 मैचेस देखे, बिलखुसूस कल तीसरे ओडीआई में क्या हुआ, क्या वजह बनी, ये किसका नोहा पड़ा जाए? आपके शानदार तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। और दूसरे, अब इस पे नोहा पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जब भी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रहती है, हम हमेशा तनकीद करते हैं, बताते हैं क्या खामियां हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तो आपने 15 रुकनी जो स्क्वाड भेजा, उसमें अगर हुसैन तलत जख्मी हो गया तो आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं था। कल आपने लिस्ट देखी होगी, जो पाकिस्तान के 2 प्लेयर जख्मी हो गए थे, हुसैन तलत और आखिरी लम्हे पर शामिल हुसैन। तो जो पाकिस्तान ने लिस्ट दी, उस लिस्ट में बैटिंग कोच हनीफ मलिक का नाम 14वें नंबर पर शामिल था। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, और कौन है इसका जिम्मेदार? जो सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सिलेक्टर साहब बड़े तम तराक के साथ आकर दावा करते हैं कि जी हमने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद क्या हुआ? कोई इनसे पूछे कि साउथ अफ्रीका को जो यहाँ पाकिस्तान में हराया उनकी बी टीम थी, कोई इनसे पूछे ऑस्ट्रेलिया को जो हराया उनकी बी टीम थी, बाद में वो बेशक जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हार गए। तो आखिर अपनी जो है जिम्मेदारी किसी और पर डालना, और सबसे बड़ी सितम ज़रीफी जामी साहब ये देखिए कि इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस अंदाज से अलीम डार ने इस्तीफा दिया, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया कि अलीम डार साहब कह रहे थे गालिबन उनकी सुनी नहीं जाती थी, और जिस तरीके से मामलात एक ही लकड़ी से आके जा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं कि ये बहुत पैथेटिक पोजीशन है पाकिस्तान। मिर्ज़ा साहब, मैं ये समझना चाह, बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स थे वो क्या ब्रेटली, शॉन टेट, मिचेल स्टार्क, शोएब अख्तर, डेल स्टेन की स्पीड पर 145, 50, 55 मार रहे थे जो, और सीम थी, स्विंग थी, पल्ले नहीं पड़ी थी, या जो उनके स्पिनर्स थे वो मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसी वैरायटियां मार रहे थे, पेशवन जैसी, कि जो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी थी? क्योंकि जिस तरह से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे थे। एक आम बंदा जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ है वो भी से समझ पा रहा था कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये क्या हाल हो गया इस टीम का। उनकी एक तो हमारी टीम मीडियोकर टीम हो गई है। 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो नाहिद राना बॉलिंग कर रहा था, 22 बरस है, एक तवील कामत फास्ट बॉलर है। हमारे प्लेयर्स को शॉर्ट पिच गेंदें खेलने की आदत ही नहीं है। बैटिंग कोच क्या कर रहा है हनीफ मलिक, उसका नाम 14 रुकनी स्क्वाड में डाल देते हैं आप टॉस से पहले। आखिर वो इसमें यही आता है कि एक फ्रेंचाइज के साथ चूंकि वाबस्तगी है, ये जो 2 डेब्यू किए इनकी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्तगी है, साद मसूद और गाजी गौरी। कोई तसव्वुर कर सकता था कि इतनी जल्दी 3 लिस्ट ए मैचेस खेलकर साद मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबस्कैप अपने सर पर सजा लेंगे? कोई तवक्को कर सकता था कि गाजी गौरी, जिसे हमने विकेट कीपर की हैसियत से लिया था, उसको 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम की जगह हम भेज रहे हैं बैटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास लड़के ही नहीं है? मेरे ख्याल में ये शॉर्ट पिच गेंदों पर बहुत हल्के हैं, इनसे नहीं खेला जाता, ना ये प्रैक्टिस करते हैं, और स्पिनर्स पे भी एक्सपोज हो गए। जिस तरीके से मेहदी हसन मिराज और जिस तरीके से रिशाद हुसैन, उससे तो कल आखिरी ओवर किया, वरना लेग स्पिनर आखिरी ओवर कहां करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की ये टीम जो है बजाय बुलंदी की तरफ जाने के ये पस्ती की तरफ गामजन है। इनकी खामियों पर कोई तवज्जो नहीं देता। आकिब जावेद जो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बने हुए, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर भी है। क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? वहां 5 स्टार होटल के शेफ आपने रखे हुए, वहां रिहाइश का बड़ा जबरदस्त इंतजाम है। ये जो आपने नए लड़कों की एंट्री का जिक्र किया, मैं देख रहा था जो लेफ्टी हैं खब्बे शामिल, वो वन डाउन आए, 2 मैचेस खेले, दोनों पे तकरीबन एक जैसी गेंद पे आउट हुए, शॉर्ट पे चूपर आती गेंद। फिर गाजी गौरी ये कहाँ से बरामद हुए, फिर अब्दुल समद को मैं देख रहा हूँ, साद मसूद को देख रहा हूँ। ये क्या जो टैलेंट हंट किया है, ये इनकम्पिटेंट है, कोच अंधे हैं, या बांग्लादेशी बॉलिंग बड़ी अखीर थी जिसने तबाही फेर दी?
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर अब हम देखें जामी साहब रिकॉर्ड उठा के गुज़िश्ता 20-25 मैचेस में सबसे ज्यादा 35 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने जो है अल्लाह वनडे कैप दी है। 35 खिलाड़ियों को आजमाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान की वो कैप जब 16 अक्टूबर 1952 को हम पहला टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेले थे, उस वक्त क्या वैल्यू थी उस कैप की और अब क्या वैल्यू होकर रह गई है, समझ में नहीं आता। और फिर ये खिलाते हैं, सिलेक्टर्स जो है लाते हैं और क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं और क्वांटिटी बढ़ाए जाते हैं कि हमने फला को डेब्यू कराया। कहाँ गया वो जो इनका आया था जहांदाद खान, आकिफ जावेद, हसन नवाज, देयर आर सो मेनी नेम्स कि अगर आप उनके नाम ले वो चले गए। और आप नित्य तजुर्बात करते हैं, आपने सही कहा, इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और कानों में रुई ठोसी हुई है, जिसकी वजह से इनको कुछ नजर नहीं आता। सिलेक्शन का मयार बिल्कुल ही जमी बोस हो चुका है, अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा। इस टीम को किसने सेलेक्ट किया है? इस टीम में आकिब जावेद जो है वो अपने आप को फिलोसोफर समझते हैं। मैं तो समझ रहा था हफीजी प्रोफेसर है, एक और प्रोफेसर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में जो नित नई तौजीहात आकिब जावेद। और फिर उनके साथ असद शफीक है, ना जो बोलते हैं ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। बाद में अभी 2 का इंडक्शन हुआ है, मिसबा और सरफराज का। तो ये सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है? आकिब जावेद लगता है कि माइक हैसन के साथ मिलकर टीम बनाते हैं। माइक हैसन का टिल्ट एक फ्रेंचाइज की जानिब है क्योंकि उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने चैंपियन बनवाया है उस फ्रेंचाइज को। तो ये क्या क्या रहा है? कोई पूछने वाला है, कोई लगाम देने वाला है? हम सब बोल बोल के थक जाएंगे, नशिस्तन गुफ्तन वाली बात होगी जामी साहब, और होना वाना कुछ भी नहीं है। मिर्जा साहब, वो कामरान गुलाम आया था, कहाँ गया? सऊद शकील, फिर वो जो लेफ्टी आपने बताया, बड़ा खूबसूरत उसका एक्शन था, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर आकिफ जावेद, वो कहाँ गया? ये क्या नाकाम हो गए थे प्लेयर जो हमें ये नए अजूबे दरियाफ्त करके इन्हें ग्रीन कैप देनी पड़ी? इनको बस शौक है ना। सिलेक्शन कमेटी ने 6 लड़के इस टीम में थे ऐसे कि जिनको आप लेकर गए और उनमें से आपने 2 को इधर डेब्यू कराया, 4 को उधर डेब्यू कराया। 18 साल के बाद जामी साहब पाकिस्तान ने किसी वनडे में 4 खिलाड़ियों को बैक वक्त डेब्यू कराया। आखिरी मर्तबा 2008 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब वहाब रियाज, उसके अलावा खुर्रम मंजूर, अब्दुल रऊफ, रिजवान अहमद ने डेब्यू किया था। तो उसके बाद इसका मतलब है इस दौरान लड़के अच्छे आए। अब आपके पास कोई क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं है, या फिर आप सिफारिश और पर्ची की बुनियाद पर टीम का इंतखाब कर रहे हैं। आपका कोई विजन नहीं है। कोई इनसे पूछे और फिर डिटाई के साथ, बजाय इसके कि जब हम वर्ल्ड कप हार कर आए T20 तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एक मैच जीतने का इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश को दूसरा मैच हरा दे, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे हैं आपने भी देखा, हमने भी सुना। मेरे ख्याल में इनको समझ नहीं आता इन लड़कों को। जिस तरह आपने शामिल हुसैन की बात की, टैलेंटेड है, यंग है, लेकिन बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको झोंक दिया गया है। अब्दुल समद T20 का प्लेयर है, फैसलाबाद का, 5 T20 खेला था गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, उसको आपने वनडे में डाल दिया। गाजी गौरी विकेट कीपर है, फिर आपके बकिया विकेट कीपर्स कहाँ गए जिनको आप लेकर चल रहे थे? आपने तो आसमान पर उठाया हुआ था मोहम्मद हारिस को, किधर गया मोहम्मद हारिस? फिर आपके पास इतने जो विकेट कीपर, हसीबुल्ला खान बलूचिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन, रन्स के अंबार लगा रहा है, उसको आप रोलिंग स्टोन बनाकर टीम से बाहर कर दिया। तो इसका मतलब है आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर